मैं आज आपके लिए वो 5 टिप्स लेकर आया हूँ, वो 5 बेहतरीन टिप्स लेकर आया हूँ, जो अगर आपने अपने जीवन में अप्लाई कर ली तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका 100% सिलेक्शन होगा। तो जो मेरी 5 टिप्स है वो मुझे कहाँ से पता चली, मैंने कहाँ से उन चीज़ों को समझा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने बहुत सारे बच्चों से बातें की, जो बच्चे खुद टॉपर रहे, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में चीज़ों को निकाला और जिन्होंने बड़े इजी तरीके से एग्जाम को क्रैक किया। तो मैं इन 5 टिप्स में के थ्रू आपको ये सारी चीज़ें बताना चाहता हूं कि आप भी अपने जीवन में इन 5 चीज़ों को अप्लाई करो। पहली चीज़ है आपके सामने प्रोडक्टिव रूल। अब ये जो प्रोडक्टिव रूल है, मैं इसको एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगा। मेरी क्लास में पढ़ने वाले दो बच्चे दोनों का सेम आईक्यू लेवल, दोनों की सेम क्वालिफिकेशन, दोनों का मीडियम सेम और दोनों गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने गए। तो कुछ समय के बाद देखा गया कि एक बच्चा एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर रहा है और दूसरा बच्चा एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर रहा है। तो वहां पे उन दोनों बच्चों में जो डिफरेंस था वो डिफरेंस ये था कि एक बच्चा प्रोडक्टिव रूल को अप्लाई कर रहा था अपनी लाइफ में और एक बच्चा प्रोडक्टिव रूल को अप्लाई नहीं कर रहा था। अब आप बोलोगे ये प्रोडक्टिव रूल है क्या सर? ये जो आप फोकस हो ना, जो आप अपने काम के प्रति फोकस हो, कितने फोकस के साथ आप काम कर रहे हो, ये प्रोडक्टिव रूल है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आप ये बताओ, आपका एग्जाम अगर 1 घंटे का एसएससी सीजीएल का एग्जाम है तो उस 1 घंटे के एग्जाम में आप जब 1 घंटा एग्जाम देते हो, क्या आपको किसी की याद आती है? क्या आप मोबाइल यूज करते हो? क्या आप गेम्स खेलते हो? क्या आप कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हो? नहीं करते हो ना। और वो 1 घंटा फोकस के साथ में आप एग्जाम देते हो। जब आप जिस फोकस के साथ में अगर एग्जाम दो, उसी फोकस के साथ में अगर आप पढ़ाई करो, तो ये बात निश्चित है कि आपको सारी चीजें समझ में आएगी और एक बार के में ही आपको सारी चीजों में क्लियरिटी मिलती चली जाएगी। तो दोनों बच्चों में सबसे बड़ा पहला जो डिफरेंस था कि एक प्रोडक्टिव रूल अप्लाई करता था, वो घर पे 2 घंटे अगर पढ़ाई कर रहा है तो 2 घंटे में 2 घंटे वो सिर्फ पढ़ाई कर रहा है। आपको इस प्रोडक्टिव रूल को अगर अप्लाई करना है तो अपने जीवन में ऐसा नहीं कि 12 घंटे पढ़ाई करोगे या 16 घंटे पढ़ाई करोगे तभी कुछ रिजल्ट मिलने वाला है। अगर आप 2 घंटे भी पढ़ रहे हो तो प्रोडक्टिव रूल के थ्रू पढ़ाई करो, यानी कि फोकस होके पढ़ाई करो। फोकस होने का मतलब है जब आप पढ़ाई करने बैठो, एकांत में एक बंद कमरे में पढ़ाई करने बैठो, अपना फोन अपने से दूर रखो, साथ में पानी की बोतल लेके बैठो ताकि आपको बार बार अगर प्यास लगे तो आपको बाहर ना जाना पड़े। यानी कि कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपका जो फोकस है वो पूरा का पूरा पढ़ाई में हो, बाकी इधर उधर की चीजों में ना हो। तो वो 2 घंटे की पढ़ाई भी आपके 6 घंटे या 4 घंटे की पढ़ाई के बराबर होती है। उस चीज को आप कभी भी नहीं भूल पाते हो। सेम वही पेपर वाला फोकस 2 घंटे अगर आप करके पढ़ोगे तो आपको रिजल्ट 4 घंटे के बराबर मिलेगा। पहली चीज। दूसरा क्या है? दूसरा है वन सोर्स स्ट्रेटेजी। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि दोनों बच्चों में एक बच्चा क्या था कि एक ही टीचर को फॉलो कर रहा था और दूसरा बच्चा क्या था, 2 अलग अलग टीचर को या 3 अलग अलग टीचर को, एक ही सब्जेक्ट के टीचर को फॉलो कर रहा था। आपको बेटा एक ही टीचर को फॉलो करना है, एक ही रिसोर्स से अपने क्वेश्चन को सीखना है, एक ही रिसोर्स से प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि आज यहां से प्रैक्टिस कर रहा हूं, आज यहां से पढ़ रहा हूं, दूसरी जगह से मैं सीख रहा हूं। ये ऐसा नहीं करना। आपको किसी एक टीचर को फोकस करना है और उस टीचर को फोकस करने के बाद में आपको उसी से रिलेटेड सारी चीजें, जिन चीजों को टीचर गाइड करे, उन चीजों को पढ़ना है। ऐसे ही आपको फिक्स कर लेना है कि मुझे इस बुक से क्वेश्चन पढ़ने हैं, इस बुक से मुझे प्रैक्टिस करनी है और यहां से मुझे अपना टेस्ट लगाना है। आपको टारगेट होना चाहिए कि ये अलग अलग नहीं हो, एक ही हो। ये लगातार एक होगा तो आपको इसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको बदलते रहोगे, आज इस टीचर से पढ़ लिए, इस टीचर के कुछ पढ़ाने के तरीके अलग थे, कल आपने किसी दूसरे टीचर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, उस टीचर के पढ़ाने के तरीके दूसरे अलग थे, तो वहां पे आपको कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाओगे। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो दूसरा रूल था हमारा वन रिसोर्स स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट रूल देखो, सेल्फ इंप्रूवमेंट।
अगर आप कभी भी पढ़ रहे हो अगर आप किसी चीज को आप लेंदी कर रहे हो या आपने कोई गलती कर दी, तो आप उस गलती को एक बार के में एक्सेप्ट करो बिना झिझक के। अगर बिना झिझक के एक्सेप्ट करोगे तो आप इंप्रूवमेंट कर पाओगे। अगर आप के अंदर झिझक है, आप नहीं मानना चाहते आप गलत हो, तो कभी भी इंप्रूवमेंट के चांस नहीं है। और इंप्रूवमेंट नहीं होगा तो आप कभी भी स्कोर भी अपना गेन नहीं कर सकते। तो आपको इंप्रूवमेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट करना बहुत जरूरी है। आप यहां पे ये मत देखो कि हमारा जो इंप्रूवमेंट हो रहा है वो किसी छोटे इंसान से हो रहा है, किसी बच्चे से हमें सीखने को मिल रहा है, किसी बड़े से सीखने को मिल रहा है। तो जो भी मिल रहा है अपनी गलती को एक्सेप्ट करो और उसको अपने आप के जीवन में अप्लाई करो, तो वहां से अपने आप में एक सेल्फ इंप्रूवमेंट मिलने का चांस बहुत बढ़ जाएंगे। तो जो चौथी चीज है वो चौथी चीज है स्टॉप ओवर थिंकिंग। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, ठीक है इन सारी चीजों को अपने जीवन में अप्लाई कर लिया जो मैंने आपको बताई, लेकिन जैसे ही वो पढ़ने बैठे कभी उनको किसी बात के बारे में सोचना पड़ जा रहा है, कभी आपको किसी चीज की टेंशन है। तो कहने का मतलब है आपको ओवर जो ये थिंकिंग है ना, इससे दूर रहना है। आप खुद सोचो, अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपने मां बाप के बारे में मत सोचो, तो अब मैं आपसे 2 सेकंड बाद बोलना चाह रहा हूं, क्या ऐसा कोई बच्चा है जो अपने मां बाप की इमेज उसके दिमाग में ना गई होगी? यानी कि ये जो दिमाग है हमारा, ये ह्यूमन साइकोलॉजी ये है कि इसको जिस चीज से हम मना करेंगे वो चीज ऑटोमेटिकली दिमाग में आएगी, ये प्रोसेस होगी ही होगी। आपको जो जो चीजें प्रॉब्लम कर रही है उन चीजों को अपनी कॉपी में राइट डाउन करो, और राइट डाउन करने के बाद उसको साइड रख दो। एक बार राइट डाउन कर दोगे दिमाग से वो बाहर निकलेगी, और उसके बाद में उस पर सोचना बंद करो। ओवर थिंकिंग सबसे बड़ा नुकसान है। क्या मेरा सिलेक्शन होगा, क्या मैं सही पढ़ रहा हूं या नहीं पढ़ रहा हूं, ये सारी चीजें आपको टेंशन नहीं लेनी। आपको क्या करना है, अपने पढ़ाई पर फोकस करना है बस। अगर ये ओवर थिंकिंग आपके पास है तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका दिमाग पढ़ाई में होगा ही नहीं। आप पहला रूल ही फॉलो नहीं कर पाओगे, और जब पहला रूल फॉलो नहीं होगा तो सक्सेस भी नहीं मिलेगी। लास्ट रूल है, हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो कि आपका गोल क्या है। अगर आप अपने रास्ते से भटकते भी हो, अगर आपको मान लो कोई चीज डिस्ट्रैक्ट भी कर रही है, तो आप समझ लो आप अपने गोल से दूर जा रहे हो। हमेशा अपना गोल याद रखो। अगर ये 5 चीजें अपनी जिंदगी में अप्लाई कर पाए, तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, और आप अपने एग्जाम में 100% आप एक अच्छा स्कोर करोगे, जिससे आपका सिलेक्शन होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर करें, उन बच्चों तक जरूर पहुंचाए जिनको इसकी जरूरत है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और एक कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।